डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर मेवात इलाके पर इन दिनों फिर चर्चा में है। इस बार यह क्राइम लव जिहाद या फिर लैंड जिहाद को लेकर नहीं बल्कि गौशाला को लेकर बवाल मचा है। मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान ने गौ तस्करी की घटनाओं से आहत होकर यहां गौशाला बनाने का ऐलान किया। उसे लेकर अब सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने इस मसले पर कहा कि कहीं ये गोकशी का षड्यंत्र तो नहीं। इसके लिए बकायदा मेवात विकास बोर्ड ने 50 लाख रुपए की राशि जारी भी करा चुके हैं। दरअसल मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष जुबेर खान ने करोड़ों की लागत से रामगढ़ में गौशाला के निर्माण का ऐलान किया है। नवंबर के महीना खत्म होने के साथ ही सर्दी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार ठंड जारी है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के दिन और रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। वहीं फतेहपुर सीकरी में बात करें तो रात को तापमान 5.1 डिग्री के साथ सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। सिवाना में मानव सेवा संस्थान के तत्वाधान में बामाशाह के सहयोग से सोमवार को पादरू की वास स्थित नवकार विद्या मंदिर परिसर में गौ सेवा में समर्पित कार्यकर्ताओं का समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व बालिकाओं के द्वारा सभी मेहमानों का तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोमाता की वंदना के साथ गोमाता की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। भगाराम मेघवाल ने कहा कि गायों की सेवा करो, रोज नवाओ शीश, वहीं खुश होकर तुम्हें वो देगी लाखों आशीष। इसीलिए सभी को गोमाता की सेवा करनी चाहिए। मंच संचालन लालाराम चौधरी व थान सिंह सराणा ने किया। जोधपुर में केंद्र सरकार के प्रति 10 लाख युवाओं को रोजगार देने व रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष के दूसरे रोजगार मेले में देश भर के 71,000 लोगों की नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। इसी क्रम में जोधपुर के बीएसएफ हेडक्वार्टर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। वहां बीएसएफ, सीएफएस व बैंक, पोस्टल, रेलवे इत्यादि केंद्र सरकार के अनेक विभागों के 300 से अधिक नवनियुक्त प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। वहीं नवनियुक्ति प्रतिभागियों ने खुशी जताते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि आज हम नियुक्ति पत्र के लिए इंतजार नहीं करना पड़ रहा, हमें सामने से बुलाकर नियुक्ति दी जा रही है। हम आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर की विवेक विहार थाना क्षेत्र में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव सीवरेज के मैनहोल में मिला। शव की पहचान छुपाने के लिए उस पर तेजाब डाला गया। सूचना मिलने पर विवेक विहार थाना पुलिस और एसीपी जयप्रकाश अटल मौके पर पहुंचे और पूरे मामले के बारे में बताते हुए पुलिस ने बताया कि विवेक विहार इलाके में एक गाय मूर्छित अवस्था में मिली, जिसे खड़ी करने के लिए कुछ लोग पहुंचे, लेकिन जब तक गाय मर चुकी थी। वहां खड़े लोगों ने देखा कि तेज बदबू आ रही है। उन्होंने सीवरेज लाइन मैन होल खोलकर देखा तो उसमें एक महिला का शव था, जिस पर लोगों ने इसकी सूचना विवेक विहार थाना पुलिस को दी। वहीं एसीपी बोरानाडा जयप्रकाश एयरटेल के साथ थाने का जाब्ता लेकर मौके पर पहुंचे। सिरोही में बुधवार को मंडवारिया के जैन धर्मशाला में भाजपा जिला युवा मोर्चा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ भारत माता के आगे दीप प्रज्वलित कर हुआ। प्रशिक्षण शिविर के दौरान मंचासीन वक्ताओं ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पार्टी की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का आम जनता को लाभ दिलाने व उसकी जानकारी घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया।
कोलायत में भाजपा मंडल की कार्य समिति की बैठक मंडल कार्यकर्ताओं में आयोजित की गई। बैठक अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष छगनलाल प्रजापत ने की। कार्यक्रम में भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से शुरुआत की गई। बैठक में कांग्रेस सरकार की विफलताओं के बारे में चर्चा की गई। बैठक में श्याम सिंह हाडला, रविशेखर मेघवाल ने पार्टी की रीति नीति के बारे में बताया और बैठक में कोलायत विधानसभा के प्रभारी श्याम सिंह हाडा ने राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया। मध्य प्रदेश में राजस्थान और उत्तर प्रदेश से श्योपुर जिले के विजयपुर पहुंचे ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंडी प्रांगण में धरना दिया और बीजेपी नेता अरविंद जादौन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने भाजपा के आला नेताओं से कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले बीजेपी नेता पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की व ओबीसी समाज के सीओ बलवीर सिंह कुशवाहा को तत्काल बहाल करने व उनके भतीजे पर की गई एफआईआर को वापस लेने की मांग की गई है। विजयपुर में जनसभा में ओबीसी पदाधिकारियों के उद्बोधन के दौरान सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर, प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम ओबीसी महासभा का 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम नीरज शर्मा को सौंपा। चंदेरी में 20 वर्षीय देवेंद्र अहिरवार नामक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। बीती रात की घटना है। मामला चंदेरी थाने का है, जहां पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और व्यक्ति के शव को वो पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल चंदेरी भिजवाया। चंदेरी में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रामबाग मैदान में पुनः 25 दिसंबर से आयोजन किया जा रहा संबंध में इस प्राणपुर अमराई रिजोर्ट पर रामबाग एसोसिएशन की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें शहर के जनप्रतिनिधि व अधिकारीगण व रामबाग एसोसिएशन के सदस्यगण उपस्थित रहे। सभी बिंदुओं पर चर्चा कर आगामी कार्य योजना तैयारी की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खोज इंदिरा सागर बैंक वाटर में लगा। खंडवा जिले के पुनासा तहसील में स्थित पर्यटन केंद्र हनुमंतिया 7वां जल महोत्सव 28 नवंबर से चालू होने जा रहा है। जिसका शुभारंभ करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर आएंगे और जल महोत्सव की आहट होते ही वीरान पड़े पर्यटन केंद्र हनुमंतिया पर रविवार को बड़ी संख्या में प्रदेश सहित अन्य राज्यों से यहां पर पर्यटक पहुंचे। बारां के हरनावदा शाहजी के सारथल कस्बे के गढ़ चौक में चल रही संगीत में भागवत कथा के चौथे दिन संकादिक रामानंद संत आश्रम हरनावदा शाहजी के पधारे। वहीं कथा व्यास श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री अभिराम दास त्यागी के द्वारा की गई। कहा कि भगवान हमेशा भक्त के भाव का भूखे रहते हैं, अन्य किसी वस्तु के नहीं। आचार्य ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन को निमंत्रण देने उसके महल की तरफ जा रहे थे, तभी दुर्योधन के मन में विचार आया कि भगवान मेरे घर तब आए जब कोई न देखे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है।